दिस वीडियो रिप्रेजेंटेड बाय एजुकेशन टेक एरा। और इस वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस वीडियो का पहला मोटिव ये है कि ये नॉर्मली सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक इंट्रोडक्शन है, जिसके अंदर हम लोग ये सिर्फ ये जानेंगे कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये एक्सटेंशन है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जिसके अंदर आप मोस्टली टॉपिक सी और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को एक ही लैंग्वेज के अंदर कॉमनली पढ़ सकते हैं और दोनों ही कॉमनली टॉपिक इसके अंदर बिल्ट इन होते हैं। अब सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो टॉपिक आपके कवर अप किए जाएंगे वो होगा आपका पहला फर्स्ट एग्जाम्पल, यानी बेसिक सिंटेक्स के बारे में आप पढ़ेंगे। कंट्रोल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, आप ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस के टॉपिक्स को भी पढ़ेंगे, जो कि टॉपिक्स आपको सी प्लस प्लस के अंदर ही देखने को मिलेगा। सी लैंग्वेज के अंदर आपको ये टॉपिक देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मेजर पार्ट होता है आपका ऊप्स लैंग्वेज, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ये इनिशियल बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जो कि आपको इसे अच्छे से अंडरस्टूड करना होता है। इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है उसको हम लोग इनहेरिटेंस बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, डिस्ट्रक्टर बोलते हैं, दिस कीवर्ड, स्टैटिक, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इंटरफेस, नेम स्पेस, इनकैप्सुलेशन, एरे, स्ट्रिंग्स, एक्सेप्शन हैंडलिंग, फाइल इनपुट आउटपुट एटसेट्रा। इनमें से बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो कि सी लैंग्वेज के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेंगे और ये ओनली सिर्फ आपको सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ही देखने को मिलेंगे। दोनों में जो डिफ्रेंशिएट करने वाला जो कॉन्सेप्ट और जो टर्म्स हमें देखने को मिलते हैं वो ऊप्स ही देखने को मिलते हैं, मगर बाकी के जो कॉन्सेप्ट अगर आप देखेंगे इसके अंदर सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर, तो ऊप्स को छोड़ करके सारे कॉन्सेप्ट आपके सी से ही लिए गए हैं। बस यहाँ पर सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इसके लिखने का तरीका आपका चेंज किया गया है, तो इसके बारे में भी आपको अच्छे से नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जिन बच्चों ने फिलहाल सी लैंग्वेज सीख रखा है उनके लिए इसको सीखना बहुत आसान होगा, और जिन्होंने नहीं सीखा है तो हम इसे 0 लेवल से लेके चल रहे हैं, जो कि उनको इजीली समझ में ये टॉपिक आएगा। अगला जो टॉपिक आता है इसी के अंदर यहाँ पर और सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है, व्हाट इज सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस क्या होता है? C++ is general purpose, case sensitive and free form programming language। बेसिकली C लैंग्वेज और C++ लैंग्वेज में जो फिलहाल बेसिकली जो कॉमन जो हमको टॉपिक देखने को मिलता है वो केस सेंसिटिव देखने को मिलता है। केस सेंसिटिव का मतलब यहाँ पर ये होता है कि इसमें जब भी आप कोई वेरिएबल या जब भी कोई नाम आप क्रिएट करेंगे तो उसको आपको ध्यान से देखना है कि वो लोअर केस में लिखा है या कैपिटल केस में लिखा है। अगर वो लोअर केस में लिखा है तो आपको भी उसे लोअर केस में ही कॉल कराना पड़ेगा। अगर आपने कैपिटल केस में लिखा है तो आप उसे कैपिटल केस में ही कॉल कराना पड़ेगा। अगर आपने इसे लोअर केस में लिख रखा है और आप उसे कैपिटल में कॉल करवा रहे हैं तो ये प्रोग्राम आपका नहीं चलेगा और कंप्यूटर की तरफ से आपके पास एक एरर भी पास हो जाएगा। नेक्स्ट वन जो आता है इसमें, दैट सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोसीजरल एंड जेनेरिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C++ बेसिकली एक तरह के पैटर्न को सपोर्ट नहीं करती, तकरीबन 3 तरह के पैटर्न को सपोर्ट करती है, जिनमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्रोसीजरल एंड जेनेरिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आपका इसमें शामिल होता है। C++ is a middle level language as it encapsulates both high level and low level language feature support। बेसिकली C++ लैंग्वेज दोनों तरह के लैंग्वेज फीचर को सपोर्ट करता है, जिसके अंदर आपका लो लेवल भी आता है और हाई लेवल भी आता है। हाई लेवल का मतलब यहाँ पर ये होता है ह्यूमन रीडेबल या प्रोग्रामर रीडेबल सिंटेक्स या लाइनें। अगला जो आता है लो लेवल आता है, सिर्फ इसे कंप्यूटर ही समझ पाता है, तो ये हमें अच्छे से मालूम होना चाहिए। जो ह्यूमन रीडेबल नहीं होता वो आपका लो लेवल आपका कहलाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे सामने आता है उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, यानी कि ये फुल फॉर्म से इस लैंग्वेज या इस नेम को, इस कॉन्सेप्ट को कोई नहीं जानता, उसके शॉर्ट फॉर्म से दुनिया जानती है। यानी कि अगर किसी से अगर पूछो आप यहाँ पर कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, तो शायद 2 मिनट के लिए स्टक हो सकते हैं, रुक सकते हैं, मगर उसको आप डायरेक्टली बोलो कि आपको क्या ऊप्स के बारे में नॉलेज है। जिन बच्चों को इसके बारे में नॉलेज होगी वो तुरंत बोल देंगे ऊप्स, यानी कि मुझे मालूम है आप क्या पूछ रहे हैं, और जिनको नहीं मालूम होगी वो नॉर्मली उस समय के लिए कुछ समय के लिए रुक जाएंगे। तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम जो कि फुल फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म के मुकाबले आपका बहुत कम कॉल में लाया जाता है। जो फुल फॉर्म अगर आप देखें ऊप्स की यहाँ पर, तो ऊप्स को बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में ज़्यादा कॉल किया जाता है एज कंपैरिजन टू फुल फॉर्म के। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि ऊप्स C++ के अंदर ऊप्स के मेजर पिलर कौन कौन से हैं, यानी कि जिसे हम पहचान कर सकें यहाँ पर ये ऊप्स हैं और इसके बगैर आपका ऊप्स अधूरा है। तो पहला जो टॉपिक हमको देखने को मिलता है इसके, उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, इनकैप्सुलेशन बोलते हैं,
एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। ये कुछ टॉपिक्स जो कि आपको अच्छे से मालूम होने चाहिए और ये ऊप्स कॉन्सेप्ट के अंदर आते हैं और ये एक तरह के मेजर पिलर्स होते हैं। इनमें से अगर आप 2 को हटा देते हैं या आप 1 को हटा देते हैं तो ये थोड़ा सा आपका डिसबैलेंस हो जाता है, कुछ फीचर्स को ये फिर हैंडल नहीं कर पाता। एटलीस्ट हमें क्लियर होना चाहिए कि जो भी प्रोग्रामिंग हम लोग सीख रहे हैं उसके अंदर सभी टॉपिक्स को कवर अप करें, ख़ासतौर पे ऊप्स के अंदर 4 पिलर्स को, इनके बारे में अच्छे से नॉलेज भी होनी चाहिए। नेक्स्ट वन जो टॉपिक हमारे सामने आता है उसको बोलते हैं C++ स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज। हमने फ़िलहाल C++ के अंदर स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर रखा है या इसको हम लोगों ने शो करवा रखा है जो कि आपके स्क्रीन पे विजिबल है। पहला पॉइंट अगर आप देखेंगे इसी के अंदर यहाँ पर द कोर लाइब्रेरी इंक्लूड्स द डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स एंड लिटरल्स। ये 3 टॉपिक आपके सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसके बारे में हमें अच्छे से नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट वन जो आता है हमारे पास, द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इंक्लूड द सेट ऑफ फंक्शंस मैनिपुलेटिंग स्ट्रिंग्स एंड फाइल्स। तो सेकंड पॉइंट्स के अंदर जो ध्यान दिया गया, फाइल्स पे ध्यान दिया गया और स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट और फंक्शंस पे ध्यान दिया गया। उसके बारे में नॉलेज हमें अच्छे से होनी चाहिए। स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी यानी कि STL, यानी इसे फुल फॉर्म के मुकाबले शॉर्ट फॉर्म से ज़्यादा अंडरस्टूड किया जाता है, तो उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। इंक्लूड्स द सेट ऑफ द मेथड्स मैनिपुलेटिंग अ डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर्स को हैंडल करने के लिए हमें STL कॉन्सेप्ट की नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट में जो टॉपिक हमारे सामने आता है वो आता है कि यूजेस ऑफ C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मान लीजिए कि हमने C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लिया, और सीखने के बाद इसका कहाँ पर यूज़ होता है और हम लोग कहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं और क्या ये सिक्योर होता है या नहीं होता है, इसके बारे में नॉलेज हमें अच्छे से होनी चाहिए। मगर जो आप लोग इसमें अपना करियर बना सकते हैं या इसमें जो आपका बनाया जाता है, डेवलप किया जाता है, जिस जगह पे यूज़ होता है उसके बारे में हमें अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। पहला जो पॉइंट आता है इसके अंदर उसको बोलते हैं विंडो एप्लीकेशन। तो विंडो एप्लीकेशन के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन के अंदर भी यूज़ होता है, डिवाइस ड्राइवर के अंदर भी यूज़ होता है, एम्बेडेड फर्मवेयर के अंदर भी यूज़ होते हैं एंड एटसेट्रा। इसके अलावा और भी कई सारे टॉपिक्स होते हैं जो कि उनके अंदर भी C++ यूज़ होता है। नेक्स्ट वाले टॉपिक हम लोग देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती है हमारे लिए यहाँ पर कि हम लोग C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में अंडरस्टूड कर रहे हैं और उसके बेसिक सिंटेक्स को अगर हम लोगों ने नहीं पढ़ा यहाँ पर तो आप इस तरह से समझ सकते हैं यहाँ पर कि C++ प्रोग्रामिंग थोड़ी सी अधूरी सी लगने लगती है यहाँ पर, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही होता है और इसी को आप समझने के बाद बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम को इसके अंदर ही आप लिखते हैं यहाँ पर। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें इसी के अंदर यहाँ पर C लैंग्वेज, जिन बच्चों ने C लैंग्वेज पढ़ रखा है और जिन बच्चों ने दोनों ही पढ़ रखे हैं, जिन बच्चों ने C लैंग्वेज पढ़ रखा है तो उनको थोड़ा बहुत यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग हो रहा होगा कि ये बहुत सिमिलर है उसके मुकाबले। यहाँ पर कुछ चीज़ें सिमिलर तरीके से लिखी हुई हैं यहाँ पर। पहला अगर देखें तो फाइल नेम लिखा हुआ है जिसमें main.cpp लिखा हुआ है और C लैंग्वेज में सिमिलर C के नाम से जाना जाता है, बट यहाँ पर CPP के नाम से जाना जा रहा है क्योंकि हम लोग यहाँ पर C लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अंडरस्टूड कर रहे हैं। अब यहाँ पर C लैंग्वेज में जैसे हम लोग लाइब्रेरी इंक्लूड करते थे, सेम आपका C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी आपकी लाइब्रेरी इंक्लूड करवाई जाती है, बस लाइब्रेरी का नेम चेंज होता है यहाँ पर और इंक्लूडिंग कॉन्सेप्ट सेम रहता है। जैसे कि हैश इंक्लूड अगर आप देखेंगे इसके अंदर यहाँ पर लेस देन और IO का मतलब बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, इनपुट आउटपुट होता है और लास्ट में जो लिखा है स्ट्रीम लिखा है और लास्ट में लोग क्या कर देंगे यहाँ पर ग्रेटर देन सिंबल से इस ब्लॉक को बंद कर देंगे। नेक्स्ट वन देखेंगे आप इसी के अंदर लाइन जो कि यूजिंग नेम स्पेस STD लिखा हुआ है। STD का मतलब स्टैंडर्ड होता है और स्टैंडर्ड इन द सेंस आप ये समझ के चलेंगे यहाँ पर यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड के अंदर हमारे C++ प्रोग्रामिंग का बेसिक फंक्शनैलिटीज़, क्लासेस एंड अनदर वन और भी कई सारे ऐसे फीचर्स स्टोर्ड होते हैं। अगर आप इस लाइन को नहीं लिखते हैं तो आपको C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इनपुट आउटपुट की ऑपरेशन आप प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो हमें ये लाइन लिखना मैंडेटरी इसीलिए होता है क्योंकि हमें यहाँ पर क्लासेस और क्लासेस की फंक्शनैलिटीज़ को लोड करना होता है और ये सही अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपको इंडिविजुअल हर एक लाइन के आगे स्टैंडर्ड को लगाना पड़ेगा जिससे कि कोड आपका और लेंथी हो जाएगा। बेसिकली अभी आप इतना समझें यहाँ पर कि यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि इसके अंदर C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बेसिक फंक्शनैलिटीज़ और क्लासेस आपके फीड होते हैं जो आपके टास्क को परफॉर्म करने में या कोई प्रोग्राम को क्रिएट करने में आपकी मदद करते हैं।
अगर आप इस लाइन को नहीं लिखते हैं तो आप इसमें इनपुट आउटपुट की बेसिक फंक्शनैलिटी को प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वन देखेंगे इसी के अंदर इंटीजर मेन ब्रैकेट ओपन क्लोज एंड करली ब्रैकेट ओपन। और जो नेक्स्ट लाइन में देखेंगे इसी के अंदर सी आउट लिखा है। सी आउट का मतलब यहाँ पर प्रिंटफ से होता है आपका, ये कॉमन होता है। और सी आउट का मतलब यहाँ पर ये होता है कि सी प्लस प्लस के अंदर कोई भी स्टेटमेंट अगर आपको प्रिंट करवानी होगी तो आपको सी आउट लिखना होता है। और ये आपका इंसर्शन जो ऑपरेटर जो आप लेस देन के डबल सिंबल्स देख रहे हैं इनको इंसर्शन ऑपरेटर बोलते हैं, तो इसके बारे में नॉलेज आपको अच्छे से होनी चाहिए। और जो भी आपको इसमें लिखना होगा डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। डबल कोट्स के अंदर जैसे मैंने लिखा है एजुकेशन टैग कह रहा, ये बेसिकली स्ट्रिंग कैटेगरी कॉल होता है। जब भी पूरा अपना सेंटेंस आप लिख लें तो लास्ट में आपको सेमी कॉलन से इसे टर्मिनेट कर देना है। नेक्स्ट लाइन में रिटर्न 0 लिखा हुआ है, उसको भी लास्ट में आपको सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर देना और नीचे ब्लॉक को आपको बंद कर देना है। इस तरह की वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अगर आपको यहाँ पर कुछ सिखाती है तो इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।